उत्साह एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में आज फिर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय देखेंगे जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग बात करेंगे विद्युत क्या होता है। तो आइए देखते हैं बिल्कुल आसान से भाषा में। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अनेक कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे हम अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज है, विद्युत का बहुत ज़्यादा यूज है। यहाँ पे लाइट है, तो लाइट किससे जल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से जल रही है। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन किससे चल रहा है? पंखा किससे चल रहा है? विद्युत से चल रहा है। तो विद्युत से बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। विद्युत क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम सबको बहुत सारे कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। अब विद्युत के अंदर सबसे पहला हम लोग चीज़ देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपको किताबों में उसका परिभाषा मिलेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो क्या है परिभाषा उसका? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश प्रवाह क्या होता है? तो देखिए, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, कोई भी परमाणु होता है, कोई भी पदार्थ होता है, तो परमाणु संरचना पढ़े होंगे। तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते रहते हैं। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पदार्थ होगा उसके चारों तरफ गति करते रहते हैं। देखिए, वैसे ही जैसे मान लीजिए एक आपका ये तार है, वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे हम लोग आवेश की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे? P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे कौन सा चार्ज होगा? ऋणात्मक आवेश होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो इस पे चार्ज हो गया आपका ऋणात्मक। अब देखिए क्या होता है, जब आपका तार जो होता है, कंडक्टर चालक जो होता है, वो अगर सिस्टम से जुड़ा ना हो, यानी हम लोग उसमें बिजली का कनेक्शन ना दिए हों, विद्युत सप्लाई नहीं दिए हों, तो क्या होता है? अब जैसे ये एक तार है, तो इस तार के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनिश्चित दिशा में गति करते रहते हैं। इनकी गति करने का दिशा निश्चित नहीं होता है। ये क्या करते हैं? अनिश्चित दिशा में गति करते रहते हैं। यानी इसके अंदर ये गति कर रहे थे। ये किसी भी पदार्थ का गुण होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं अपने कक्षा में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? उसके कक्षा में, यानी उस पदार्थ में चारों तरफ गति कर रहे थे और आपस में टकरा रहे थे। आपस में टकराने के बाद, जैसे दो लोग आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद उनसे कुछ ऊर्जा का हानि होगा, उनकी जो भी ताकत होगी वो धीरे धीरे कम होगी। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा करके अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए ये ना आगे जा पाते हैं ना पीछे, यानी ये आपस में लड़ करके सारी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ते हैं। जैसे ये बैटरी है, मान लीजिए हम लोगों ने इसको बैटरी से जोड़ा। बैटरी से जोड़ने के पश्चात देखिए, बैटरी की बात करेंगे अगर हम लोग, तो बैटरी जो होता है आपका, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। अब देखिए, इस बैटरी में आवेश होते हैं। बैटरी क्या होता है? आवेश को इकट्ठा करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो अब देखिए, इसके एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि समान आवेश, जैसे समान आवेश की बात करें तो प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश, विपरीत आवेश की बात करें
तो एक प्लस हो जाए या माइनस या प्लस, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक जैसा चार्ज होगा तो एक दूसरे को दूर ढकेलेगा और एक प्लस एक माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अपने की तरफ खींचता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है, तो ये दोनों क्या होंगे, अब एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे। तो ये माइनस वाला जो है प्लस वाले की तरफ खिंचा हुआ आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब किधर चलना चालू कर देगा, इधर, यानी सारे इलेक्ट्रॉन का जो दिशा है वो अब बदल के एक निश्चित दिशा में हो जाएगा। देखिए ये क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन आपके इस दिशा में आना चाहेंगे और ये ऋणात्मक आवेश है, इस बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पे ऋणात्मक और ये भी क्या है आपका ऋणात्मक, यानी यहाँ से बात करें तो ये क्या हो गया आपका ऋण आवेश, दोनों ऋण आवेश है ना, तो समान आवेश हो गया। तो समान आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये पीछे से क्या करेगा, इसको धक्का देगा, यानी पीछे से एक बल लगाएगा जो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी इस दिशा में गतिशील करेगा, गतिमान करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब ये एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं तब जाकर के इस कंडक्टर के अंदर, इस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये आवेश प्रवाह की दिशा हो गई, यानी इसमें अब आवेश एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगे। ये क्या है आपका आवेश है, आवेश क्या हुआ, प्रवाहित होने लगा। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, तो वही लिखा गया है। अब देखिए जो आवेश है वो कैसा आवेश है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा का दूसरा परिभाषा अगर बात करें हम लोग, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए अब बात करें हम लोग सूत्र की, तो विद्युत धारा जो है आवेश बटा समय, यानी एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश को Q से दिखाया जाता है और समय को T से। तो आपको विद्युत धारा का जो सूत्र मिलेगा I बराबर Q/T हो जाएगा, जहाँ पे Q क्या है आपका आवेश है, T क्या है समय है। आगे बात करते हैं हम लोग, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जैसे किसी भी राशि को नापने के लिए एक मानक लिया गया, जैसे भार को नापना हो किग्रा में नापते हैं, लंबाई को नापना हो तो मीटर में नापते हैं, वैसे ही विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एम्पियर, जिसको ए से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे चल रहा था, इलेक्ट्रॉन की गति ऐसे हो रही थी, ऐसे आया और इधर से ये आपका इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा था और इसके अंदर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की गति का दिशा हुआ। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा किधर से किधर हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम लोग बैटरी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नेगेटिव से ऐसे चलते हुए आ रहा है कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जो होती है, देखिए यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है। तो विद्युत धारा क्या होगा हम लोगों का, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर आएगा। विद्युत धारा को हम लोग I से दर्शाएंगे। विद्युत धारा का दिशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो विद्युत धारा की दिशा आप लोग याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है और विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। और इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है, तो विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप विद्युत धारा का परिभाषा बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। और विद्युत धारा का सूत्र क्या हो गया आपका, I बराबर Q/T। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, एक समय में, एकांक समय में वो कितना आवेश को प्रवाहित कर ले रहा है, तो वही क्या हो जाता है, विद्युत धारा। तो आगे हम लोग कब बोलेंगे हम लोग कि 1 एम्पियर धारा क्या होती है। तो देखिए बात करते हैं हम लोग, क्या लिखे हैं, यदि किसी तार के एक बिंदु से 1 कूलाम का आवेश प्रवाह 1 सेकेंड में होता है तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। जैसे मान लीजिए जी आपका एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, और जी मान लीजिए इसका ए बिंदु है, यहाँ से एक आवेश, कितना आवेश, सिर्फ एक आवेश, आवेश कितना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक आवेश को ले जाने में अगर कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड टाइम लगता है। यानी किसी चालक तार के एक बिंदु से एक आवेश को, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 सेकेंड लगता है, तो इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। तो आइए देखते हैं कितना हो गया, Q का मान 1 कूलाम हो गया, समय कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। अब धारा के सूत्र में इसको रख देते हैं हम लोग, I बराबर Q/T पहले ही पता चल चुका है। तो Q की जगह पे 1 और T की जगह पे 1, तो कितना आ गया आपका 1, तो धारा का मान कितना हो गया, 1 एम्पियर। यदि किसी चालक तार में एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 सेकेंड लगता है, तो हम बोलेंगे उस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आइए बात करते हैं हम लोग विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर यंत्र का, किसका, अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए लंबाई नापना होता है तो स्केल का यूज करते हैं, वजन नापना होता है तो तराजू का यूज करते हैं, वैसे ही विद्युत धारा नापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। अब देखिए अमीटर होता क्या है, जैसे गांव में देखते होंगे आप लोग, मशीन वगैरह पे जाते होंगे, जैसे आटा चक्की हो गया या धान कूटने वाली मशीन हो गई, जहाँ पे मोटर बिजली से धान चावल गेहूँ जो भी होता हो, तो वहाँ पे देखते होंगे 2 ऐसे मीटर लगे होते हैं, जिसमें ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, ध्यान दिया होगा तो ऐसे होता है, एक में लिखा होता है ए और इसमें एक सुई लगी होती है, एक में ए लिखा होता है और एक में ऐसे ही होता है ये, और इसमें भी लिखा होता है ऐसे, और ये सुई आगे पीछे होती रहती है। देखिए ये वाला जो होता है यही क्या होता है आपका अमीटर। ये क्या बताता है कि हमारी जो भी परिपथ हैं उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब इसमें आपका मीटर लगा होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, जितने एम्पियर की मोटर होगी उतने एम्पियर का इसमें वो रीडिंग बताता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, अमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब श्रेणी क्रम क्या होता है तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में देखा जाता है। आइए आगे हम लोग विद्युत धारा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं।